दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सएप बिज़नेस के जो मज़ीद फ़ंक्शन अभी हमारे बाकी रहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं अपने व्हाट्सएप बिज़नेस की तरफ। आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप बिज़नेस ओपन करना है। ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और बिज़नेस टूल पे जाइएगा। बिज़नेस टूल में जाने के बाद हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियो में बिज़नेस प्रोफाइल के बारे में बताया था, फिर आपको कैटलॉग के बारे में बताया था, फिर आपको अवे मैसेजेस के बारे में बताया था। आज हम लोग ग्रीटिंग मैसेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इसका फोर्थ फंक्शन है। इसका क्या फंक्शन है ग्रीटिंग मैसेज का, तो आप लोगों ने ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने इसे ऑन कर लेना है। आप ऑन करेंगे तो नीचे एक मैसेज आपको मिलेगा कि ये ग्रीटिंग मैसेज आप अपने कस्टमर को ऑटोमेटिकली डिलीवर कर पाओगे अगर आपका कोई भी न्यू कस्टमर आपको पहली बार मैसेज करता है। मतलब ये तो इसका एक फ़ायदा ये है कि न्यू कस्टमर को वेलकम करने के लिए या आपका कोई कस्टमर जिससे आपकी कन्वर्सेशन होती रहती है, अगर उसको 14 डेज़ से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया कि 14 डेज़ तक आप लोगों की उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ना कोई कन्वर्सेशन हुई है, तो उसको आपकी तरफ से मैसेज जाएगा ग्रीटिंग मैसेज। अब वो ग्रीटिंग मैसेज आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये पेंसिल के निशान आपको नज़र आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ब्रोसलेक्स इंटरनेशनल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। तो आप लोग भी इस तरह कोई भी मैसेज बना सकते हैं कि जब भी कोई कस्टमर आपको न्यू कस्टमर आपके आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है या आपसे पहली बार कन्वर्सेशन करता है तो उसे ये ऑटोमेटिकली ग्रीटिंग मैसेज जो है ना वो सेंड हो जाएगा। या आपका कस्टमर जिसके साथ 14 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड है कि आपकी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई तो उसे ग्रीटिंग मैसेज आपकी तरफ से चला जाएगा। अब नीचे आपको एक मैसेज एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है रिसिपिएंट का। तो ये क्या है, ये उसी तरह ही है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है कि आया कि ये मैसेज आप हर किसी को देना चाहते हो। मतलब कोई भी आपको पहली बार कस्टमर कोई भी आपसे पहली बार मैसेज करता है या 14 डेज़ का टाइम पीरियड से ज़्यादा का वक्त हो गया और आपकी उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो कोई भी आपको इस तरह मैसेज करे 14 डेज़ के बाद तो उसको मैसेज चला जाए। नीचे ऑप्शन है जी एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। ये उसी तरह ही है कि आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो समझ लगे कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है ये मैसेज सिर्फ उनको जाएगा। फिर एवरीवन एक्सेप्ट, हर किसी को सवाए जिनको आप क्लिक करोगे कि ये इनको नहीं जाना चाहिए तो इनको मैसेज नहीं जाएगा, बाकी सबको चला जाएगा। और फिर एक और ऑप्शन है नीचे अगर आप देखें तो ओनली सेंड टू। क्या मतलब कि आप इनमें से किसी को सिलेक्ट कर लें कि सिर्फ इनको मैसेज जाना चाहिए, तो जिनको आप क्लिक करेंगे तो उनको ये मैसेज सिर्फ जाएगा। तो ये था फंक्शन हमारा ग्रीटिंग मैसेज का। उसके बाद है क्विक रिप्लाई। ये भी एक फंक्शन है व्हाट्सएप बिज़नेस का कि आप लोग अक्सर किसी को क्विक रिप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ शॉर्टकट जो है ना वो इस्तेमाल करके तो मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्लैश थैंक्स, तो नीचे एक मैसेज भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इस तरह के शॉर्टकट खुद बना लेने हैं जिनका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी इसके साथ भी जब चैट करोगे और आपको उनको आप बिज़ी हैं या आपके पास वक्त नहीं है, आप कुछ शॉर्टकट बना लें तो आप उन शॉर्टकट को यूज़ करके डायरेक्टली जो है ना वो अपना मैसेज जो है ना वो पहुंचा सकते हैं। किस तरह ये वर्क करेगा, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम लोग ये ज़ुबैन जैन दुबई से हम बात करना चाह रहे हैं, तो स्लैश स्लैश उसके बाद ये देखे नीचे ऑटोमेटिकली ये आ गया थैंक्स। तो आप लोग जैसे ये क्लिक करेंगे तो इससे मैसेज जो है ना आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्टकट जो है ना अपने क्विक रिप्लाई के ज़रिए जो है ना वो अपने बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद कोई ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है थैंक्स। उसके बाद शॉर्टकट आप स्लैश के बाद कोई भी शॉर्टकट रख लें। जैसे आप सिर्फ टी का जो ना वर्ड लिख लें, यहाँ पे आप इस तरह के 24 जो ना करैक्टर के साथ आप शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसे सेव कर लें। अब देखिएगा कि जब हम लोग दोबारा ये जैन से बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, उसके बाद ये देखिए मैंने लिखा है टी। तो टी से देखें आपके पास आगे थैंक यू फॉर योर बिज़नेस ये भी है, नीचे थैंक्स भी है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज जो है ना वो फ़ौरन जैन को चला जाएगा।
उसके बाद दोस्तों इसका एक और फंक्शन भी है, वो है लेबल्स का। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग अपने कस्टमर की चैट के ऊपर इस तरह के लेबल लगा सकते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको कोई नया कस्टमर है तो आप ये वाला लेबल लगा सकते हैं, और अगर आपका कोई न्यू ऑर्डर आया है तो आप उस पर ये वाला लेबल लगा सकते हैं। उसके बाद पेंडिंग पेमेंट्स अगर किसी की रहती है तो आप ये वाला लेबल लगा लें। किसी ने पेड कर दिया तो आप ये वाला लगा लें। फिर ऑर्डर अगर कंप्लीट हो गया तो आप ये वाला लेबल लगा लें। तो उसके बाद आपने कोई और अगर लेबल लगाना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लें पेमेंट रिसीव्ड, जिनकी हो गई है पेमेंट रिसीव्ड, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका एक और जो ना वो लेबल अटैच हो गया। अब आप लोगों ने ये लगाना किस तरह, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये ज़ैन दुबई जो है, इससे हम लोगों ने इसके ऊपर आपने कोई लेबल लगाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और ये देखें ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपने लेबल पे क्लिक करना है। अब इसके साथ जो भी अगर आपका नया कस्टमर है तो आप ये क्लिक कर लें। न्यू ऑर्डर इससे आया है तो आप ये वाला क्लिक कर लें। इसके बाद अगर इससे पेमेंट रिसीव हो गई है या पेमेंट पेंडिंग है तो आप ये क्लिक कीजिएगा और सेव कर दें। ये देखें इसके ऊपर लेबल लग गया। अब आपको पता है कि ज़ैन दुबई जो है ना, इससे हमारी पेमेंट अभी पेंडिंग है, इससे हम लोगों ने पेमेंट लेनी है का। बिजनेस व्हाट्सएप का एक और फंक्शन भी है, वो है शॉर्ट लिंक। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब ये एक आपको लिंक मिल गया है, मतलब आप किसी को भी ये लिंक सेंड करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको मैसेज कर पाएगा इस लिंक को ज्वाइन करके। तो ये वाला शेयर, अगर आपने ये लिंक शेयर करना है तो आप यहाँ पे जो ना वो क्लिक कीजिएगा। अब शेयर आपने कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप बिजनेस के ज़रिए करना है या आपका कोई और व्हाट्सएप है या कोई मैसेज है ईमेल के ज़रिए करना है, जिसके ज़रिए आपने ये शेयर करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अपना कोड भी जो है ना किसी को सेंड कर सकते हैं कि ये वाला कोड अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो वो आपका ये कोड अपना स्कैन करके तो आपसे डायरेक्ट बात कर लेगा। अब स्कैन किस तरह करना है, ये आपका कोड है। उसके बाद अगर आपने स्कैन करना है तो अगर आपने किसी का कोड स्कैन करना है तो आप ये स्कैन पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह आप लोग जो भी कोड आपको मिला होगा आप इस तरह जो है इसे आसानी से जो है वो स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही वो कोड आपका स्कैन होगा वो डायरेक्ट आपको मैसेज कर पाएगा। उसके अलावा नीचे आपको इसका एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है मैसेज का। इसका क्या फंक्शन है, आप कोई भी मैसेज जो है ना वो टाइप कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो कस्टमर जब आपके साथ आपके इस शॉर्ट लिंक के ज़रिए आपके साथ कनेक्ट होगा या क्यूआर कोड के ज़रिए कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप वाली जगह पे जहाँ पे हम मैसेज टाइप करते हैं तो ये वाला मैसेज उसकी तरफ से टाइप हो जाएगा। वो इसे चाहे तो ऐड भी कर सकता है, तो वो इसे डायरेक्ट जो है ना आपको सेंड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। तो ये जो है ना इसका शॉर्ट लिंक का जो है ना वो मकसद है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।